चलिए गाइस, अब हम फूड और ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, लेट्स कंटिन्यू। द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन फूड्स, द न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन एंड ड्रग आर गेनिंग रिकॉग्निशन इन हेल्थ केयर एंड मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो फूड का क्या इंटरेक्शन है, खाने का क्या इंटरेक्शन है, और उसमें प्रेजेंट मौजूदा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या इंटरेक्शन है किसी भी ड्रग के साथ, ये जो है हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलित है ये टॉपिक। ठीक है, तो सर्टेन फूड एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन फूड इफ इंजेस्टेड कॉन्करेंटली विद सम ड्रग, ठीक है, मे अफेक्ट द ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स एंड थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन। यानी कि कुछ खाने के साथ अगर हम कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग को एक साथ हम अपनी बॉडी में एंटर करा लेते हैं या फिर हम खा लेते हैं, तो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि ड्रग कितने अच्छे से काम करेगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा रहेगा और कितनी देर तक उसका असर रहेगा, ठीक है, आपकी शरीर का जो है ड्रग पर क्या असर होना है या ड्रग का आपके शरीर पर क्या असर होना है और कितनी क्षमता के साथ उसकी जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका उस ड्रग का खाने के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन है। ठीक है, या तो खाना क्या कर सकता है, ड्रग का जो है असर कम कर सकता है या फिर असर को बढ़ा भी सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, दोनों तरीके से। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ मेनी ड्रग्स डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज नॉट, ये भी बात है कि आपने सिर्फ खाना खाया हुआ नहीं है, आपकी बॉडी में किस तरीके की न्यूट्रिशन की मौजूदगी है, किस तरीके की न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो बॉडी में ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन होना ना होना इस बात पर भी निर्भर करता है और उसकी एफिकेसी यानी कि उसका इफेक्ट भी इस बात पर निर्भर करता है। इन अदर वर्ड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन जेस्टेशनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट or in the body's physiological system such as in the blood can enhance or impair the rate of drug absorption and metabolism। यानी कि हमारे बॉडी में किस तरीके के फ्लूइड्स हैं, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में का जो है फ्लोरा किस तरीके का है, ठीक है, हमारे ब्लड का फ्लोरा किस तरीके का, हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट किस तरीके के हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन, हमारे ब्लड में ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन किस हिसाब से होगा। ठीक है, ड्रग फूड इंटरेक्शन कैन हैपन विद बोथ प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक है, ये दोनों ही तरीके के ड्रग्स के साथ हो सकता है। ओवर द काउंटर ड्रग यानी कि आप खुद परचेज कर सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो आप ड्रग लेते हैं, उन दोनों के साथ ही ड्रग इंटरेक्शन पॉसिबल है, इंक्लूडिंग एंटासिड्स, विटामिन, आयरन पिल्स, इसमें एंटासिड्स आ जाती हैं, विटामिन आयरन पिल्स में आ जाती हैं। फूड कंटेनिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट अगेंस्ट सर्टेन मेडिकेशन कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड और एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दवाओं के साथ, खाने में प्रेजेंट बहुत सारे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो दवा के साथ इंटरेक्ट करके बहुत ही एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड सा असर जो है प्रोड्यूस करते हैं, असर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दवा जो है टाइम पर लेनी चाहिए, सही टाइम पर खानी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से खानी चाहिए, अपने आप जो है अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फूड में कैसे इंटरेक्शन होता है। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ऑफन सच इंटरेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द ड्रग 1 आवर बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। तो कहते हैं कि अगर आपके पेट में खाना ऑलरेडी मौजूद है और आप उसी टाइम दवा खा लेते हैं, तो उसका जो ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो जो है कम हो जाता है, अक्सर रिड्यूस हो जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि या तो आप 1 घंटे पहले दवा खा लो या तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाओ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स का मोस्टली काम क्या होता है कि ज़्यादा फैट, ज़्यादा कंटेंट जो है आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ना होने देना और भरा भरा महसूस कराना, ताकि आपका पेट भी भरा रहे, आपको आपकी बॉडी के फैट और प्रोटीन कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वजह से आप पतले भी होते हैं। और जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो जल्दी जो है ड्रग को अब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा असर करते हैं। जैसे कि पेक्टिन क्या है, पेक्टिन हमें मोस्टली सिट्रस फैमिली के फ्रूट से ज़्यादा मिलता है। ये फलों का बचा हुआ हिस्सा होता है जो कि पानी अब्जॉर्ब होते ही, पानी मिलते ही जो है अपनी क्वांटिटी का डबल हो जाता है।
तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। जैसे कि एसिटामिनोफाइन जो ड्रग है, जो कि एक पेन किलर है, ये इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, ठीक है। ब्रांड्स एंड अदर इनसॉल्युबल फाइबर्स, जैसे कि ब्रांड है और बहुत सारे इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं जो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, सीधे सीधे आपका इंटैक्ट एकदम जैसे के तैसे आपकी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो हार्ट की डिजीज वाली ड्रग हैं जैसे कि डिजॉक्सिन, इसमें बहुत ज्यादा असर करते हैं, ठीक है। सिमिलर इफेक्ट यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाता है अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर्स डिजॉक्सिन के साथ लेंगे, तो हार्ट की डिजीज में जो आप दवा ले रहे हैं उसका असर कम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनका मेडिकेशंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रोकली, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाई इन विटामिन के which promotes the formation of blood clot can counteract the effect of heparin, warfarin and other drugs given to prevent clotting। यानी कि हेपेरिन, वारफेरिन जैसी ड्रग जो है ये क्लॉटिंग को रोकती हैं, यानी कि जिनको क्लॉटिंग की समस्या है, जिनका खून गाढ़ा होता है, तो उनकी जिनकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो नहीं होता है या कम होता है, तो उसकी वजह से उन्हें क्लॉटिंग ब्लड उनका जो है गाढ़ा होता है, तो क्लॉट का जो है गिवन टू प्रिवेंट, हाँ, तो ये जो ड्रग्स जो हैं ये क्या करी जाती हैं कि ये क्लॉटिंग को रोकने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये जो हम ब्रोकली खा रहे हैं, इस स्पिनच खा रहे हैं, इसमें विटामिन के कंटेंट होता है जो कि क्लॉटिंग को एनहांस करता है, ठीक है। तो इन दवाओं के साथ हमें इस तरीके की खाने की चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम उसे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। एक तरफ हम दवा खा रहे हैं क्लॉटिंग को रोकने के लिए, दूसरी तरफ हम ऐसे सब्सटेंसेस खा रहे हैं जिससे क्लॉटिंग बढ़ जाती है, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात कर लें, सप्लीमेंट्स आर रेगुलेटेड एट फैट नॉट एज अ ड्रग, सो दे आर नॉट टेस्टेड एज कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। तो ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ये खाने की जगह पर खाए जाते हैं, या खाने में अगर कोई कमी है तो वो सप्लीमेंट पूरा करता है। तो ये खाना ही है, ना कि कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग है। तो जब हम ये डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये भी किसी स्पेसिफिक ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो people who take dietary supplement should inform their doctor and pharmacist so that the interaction can be avoided। तो अगर आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई टॉनिक पी रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, कोई प्रोटीन शेक पी रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि दवा को आपको इन प्रोटीन शेक के साथ किस टाइम ड्यूरेशन में, बाद में या पहले कब खाना है, ताकि ड्रग का अब्जॉर्प्शन इन डाइटरी सप्लीमेंट की वजह से कम ना हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जो है ये अस्थमा की मेडिकेशन है जिसमें ज़ैंथीन होता है, और ये जो ज़ैंथीन है ये कॉफी, टी, चॉकलेट और दूसरे सब्सटेंसेस में भी पाया जाता है। तो अगर आप ज़ैंथीन भी ले रहे हैं, आप थियोफाइलिन ड्रग भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ये कैफीन, कॉफी, चॉकलेट, इस तरीके के सब्सटेंसेस भी ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में हो सकता है। थियोफाइलिन ड्रग जो है ये अस्थमा, ब्रोंकिस डायलेशन, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों में जो है, और वीजिंग कफ में, यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये काम आती है थियोफाइलिन। तो इसका असर जो है टॉक्सिक हो जाता है इन सारे सब्सटेंसेस को साथ में लेने की वजह से। अल्कोहल अफेक्ट्स द ड्रग, ठीक है। अल्कोहल के लिए तो गाइज बहुत ही मना किया जाता है कि आप अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो आप को बहुत सारी ड्रग्स का जो है उतना असर नहीं मिलेगा। अल्कोहल अफेक्ट द बॉडी प्रोसेसेस एंड इंटरेक्ट विद मेनी ड्रग्स, ठीक है, यानी कि अल्कोहल बहुत सारी ड्रग्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकती है। अल्कोहल इज अ ड्रग दैट इंटरेक्ट विद मोस्टली एवरी मेडिकेशन। और अगर ड्रग में अल्कोहल मौजूद है तो बहुत सारी मेडिकेशंस के साथ असर कर सकती है, स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर ड्रग्स दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि जो ड्रग्स नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली हैं, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, ऐसी ड्रग्स के साथ जो अल्कोहल सब्सटेंसेस होता है, अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग होती है, वो बहुत जल्दी जो है असर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर टेकिंग अल्कोहल विद मेट्रोनिडाजोल कैन कॉज फ्लशिंग, हेडेक, पैल्पिटेशन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि अगर आप अल्कोहल कंटेंट के साथ आप मेट्रोनिडाजोल ले रहे हैं तो आपको बॉडी जो है फ्लैसिड हो जाएगी, सर दर्द होगा, भारीपन लगेगा, पैल्पिटेशन महसूस होगा, ठीक है, अजीब अजीब सा लगेगा, उल्टी सी फीलिंग होगी। तो आपको मेट्रोनिडाजोल को अल्कोहल कंजम्पशन के साथ जो है अवॉइड करना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फूड एंड ड्रग्स, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं
जो ड्रग इंटरेक्शन के एक्सटेंट को कि कितना ज़्यादा असर है उसका, ठीक है, बिटवीन फूड एंड ड्रग, ये बताते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ ड्रग फूड इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ इंटरवीनिंग फैक्टर्स लाइक डोजेज ऑफ द ड्रग, पर्सन एज, साइज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, यानी कि कितनी मात्रा में वो दवा दी गई है, उस इंसान की एज क्या है, साइज क्या है और इस समय उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, इस पर भी असर करता है कि दवा जो है किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी खाने के साथ, ठीक है। तो डाइट और ड्रग का डिपेंडेंसी सामने वाले की कंडीशन पर भी है, एज पर भी है और कितनी हम डोज दे रहे हैं उस पर भी है। द टाइम फूड एंड द मेडिकेशन कैन टेक ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो फूड और दवा है, फूड एंड मेडिकेशन कैन टेक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन सी दवा हमारी बॉडी में कितनी देर तक रहनी चाहिए, कितनी देर में उसे एब्जॉर्प्शन का टाइम चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन डज नॉट नेसेसरीली मीन अवॉइडिंग ड्रग और फूड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई खाना किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो आप उस ड्रग को खाओ ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम टेट्रासाइक्लिन की बात कर लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, these okay guys, tetracycline, एक मिनट, हाँ, in case of tetracycline and dairy products these should simply be taken at different times। टेट्रासाइक्लिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बहुत सारी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है। तो ये जो दवाएं होती हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स के आपको साथ नहीं लेनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के टाइम, जब आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट खाया है तो आपका टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। rather than eliminating one or the other from the diet, sufficient information about the medication and timing of the medication around food intake can help to avoid drug interaction problems। यानी कि अगर आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ टेट्रासाइक्लिन का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है तो आप उसका टाइम चेंज कर दो। अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट अभी लिया है तो आप एंटासिड्स जो है आप शाम को खा सकते हैं, ठीक है। आप एक ही साथ खाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अब हम फार्मासिस्ट का रोल समझते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग फूड इंटरेक्शन। देखिए फार्मासिस्ट का तो बहुत ज़्यादा रोल है, जितना इंटरेक्शन फार्मासिस्ट के साथ होता है उतना डॉक्टर के साथ नहीं हो पाता है। और क्योंकि डॉक्टर्स तो हमें दवा बता देते हैं लेकिन दवा हमें खाना किस तरीके से वो हमें फार्मासिस्ट गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोल है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट इन एवरी प्रैक्टिस सेटिंग नीड्स टू बी विजिलेंट इन मॉनिटरिंग ऑफ for potential food drugs interaction and advising patient regarding food or beverages to avoid when taken certain medication, ठीक है। यानी कि फार्मासिस्ट को इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल ड्रग होती हैं जिनको जो है, जिनका बहुत सारी बेवरेजेस, बहुत सारे खाने के साथ, बहुत सारी ड्रिंक्स के साथ जो इंटरेक्शन हो जाता है, तो हमें पेशेंट को बताना पड़ता है। ये बात ज़रूरी है बताना, उसकी अगर आप कोई किसी तरीके की ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उसके साथ आपको जो है किसी स्पेसिफिक टाइप का मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर ड्रग का जो है अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, तो ड्रग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। Pharmacists keep up to date on potential food drug interaction of medication, especially today's news drugs. So today's new drugs, so that they can काउंसिल प्रॉपरली। यानी कि आज के टाइम में जैसे कि रिसेंटली मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स आ रही हों, उसके बारे में जो है उन लोगों को इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, अप टू डेट रहना होता है, ताकि हम लोगों को बता सके कि किस तरीके की ड्रग किस तरीके के सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकती हो, और हम लोगों को बता सकें, काउंसिल कर सकें कि नहीं आप ये मेडिकेशन के साथ ये ड्रग मत लीजिए, या इस मेडिकेशन के साथ आप इस तरीके का खाना मत लीजिए, ठीक है। Providing drug information to patient, pharmacist often discuss potential side effects and how the medication should be taken। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक ड्रग है उसके बारे में पेशेंट को बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं और बताते हैं कि किस ड्रग का किसके साथ साइड इफेक्ट हो सकता है, और हाउ मेडिकेशन कैन बी टेकन, यानी कि दवा खाने का सही तरीका, सही वक्त और उसके साथ सही आहार, ये सारी जानकारी जो है फार्मासिस्ट देता है, ठीक है। Provide information to patient on when to take their medication in relation to food intake। देखिए यही बात मैं कह रही हूँ कि
फूड के साथ, जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो दवा के साथ हमें किस तरीके का आहार खाना चाहिए, किस तरीके का आहार अवॉइड करना चाहिए, और खाना खाने से पहले दवा खानी चाहिए, खाना खाने के बाद खानी चाहिए, इन सब की जानकारी जो है फार्मासिस्ट के पास होती है। ठीक है। और काउंसलिंग एंड गाइडेंस अबाउट द ड्रग फूड इंटरेक्शन। ठीक है। हम किस तरह की काउंसलिंग हमें ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में लोगों को देनी चाहिए, या फिर हमें होनी चाहिए ये जानकारी। ठीक है। तो दवा क्या लिखा है, रीड द प्रिस्क्रिप्शन, read the prescription label on the container. If you do not understand something or think you need more information, ask your physician or pharmacist. अगर कोई दवा का कंटेनर लिया है आपने और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और बहुत सारे जो है गाइडेंसेस लिखी हुई है या फिर इंडिकेशंस लिखे हुए हैं, तो अगर उसके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपने जिसने आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करी है या फिर अगर आपने नहीं भी प्रिस्क्राइब कराई है तो आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें कि इसे हमें खाना कैसे है, या फिर फार्मासिस्ट से जरूर रिकमेंडेशन करें। ठीक है। और रीड डायरेक्शंस, वार्निंग एंड इंटरैक्शन प्रिकॉशंस प्रिंटेड ऑन ऑल द मेडिकेशंस लेबल एंड पैकेज इंसर्ट्स। ठीक है। यानी कि ड्रग के पैकेज के ऊपर किस किस तरीके की वार्निंग लिखी हुई है और इंटरैक्शन प्रिकॉशंस, यानी कि उसमें प्रिकॉशंस लेने के लिखे हुए हैं कि आप इस दवा के साथ मत खाइए या खाली पेट मत खाइए, सिर्फ 2 ही दवा खाइए या एक ही दवा खाइए। लिखा होता है ना ड्रग्स पे कि एडल्ट के लिए इतना डोज, चिल्ड्रंस के लिए इतना डोज। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको आप जरूर वार्निंग की तरह जो है इसे रीड करिए। ठीक है। इवन ओवर द काउंटर मेडिकेशन कैन कॉज प्रॉब्लम, और जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होते हैं जिसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो ऐसी दवाएं भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। टेक द मेडिकेशन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, और मेडिकेशन जो है ऐसा भी नहीं कि अगर आपको मेडिकेशन लेना है तो आप दूध के साथ पी ले रहे हैं, चाय के साथ पी ले रहे हैं, कोशिश करिए आप उसे पानी के साथ इंजेस्ट करें अपनी बॉडी में। ठीक है। डू नॉट स्टर मेडिकेशन इनटू योर फूड और टेक कैप्सूल अपार्ट। ठीक है। दिस में इफेक्ट द एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन। देखिए बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं वो इस तरीके से पैकेजिंग करी जाती है कि वो जाकर आपके पेट में ही खुले। ठीक है। वो पेट में ही असर करे, तो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक को आपके जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को पास करते हुए आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचे और वहीं जाकर ओपन अप हो। तो आप दवा की कैप्सूल को ओपन ना करें जब तक उसे जरूरी नहीं लग रहा है, जब तक आपको डायरेक्टली फिजिशियन ने कहा ना हो। ठीक है। और खाने में दवा को मिला के ना खाएं, उससे तो अक्सर देखिए अभी तक तो हम यही बात पढ़ रहे हैं कि खाना अक्सर क्या करता है कि अब किसी भी दवा का जो है अब्जॉर्प्शन कम कर देता है। ठीक है। तो अगर अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो आपको जानबूझ के खाने में दवा को मिला के नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो उसकी वजह से ड्रग की जो एफिकेसी होती है, उसका असर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। डू नॉट टेक विटामिन पिल्स एट द सेम टाइम यू टेक मेडिकेशन। विटामिन कैप्सूल्स को जो है सेम मेडिकेशन किसी स्पेसिफिक बीमारी की दवा के साथ नहीं खाना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स कैन इंटरेक्ट विद सम ड्रग्स। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। Do not mix medication into hot drinks because the heat from the drink may destroy the efficacy of the drug। ठीक है। यानी कि गर्म चीजों के साथ दवा को नहीं मिलाना है, उसका असर कम हो सकता है। नेवर टेक मेडिकेशन विद अल्कोहल। देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं खाने पीने की चीजों में। ठीक है। फूड में, डाइटरी सप्लीमेंट में अल्कोहल की बात कर चुके हैं। अल्कोहल तो बहुत सारी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम वाली ड्रग्स के साथ, तो नहीं खाना चाहिए। बी श्योर टू टेल योर फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट अबाउट ऑल द मेडिकेशन यू आर टेकिंग, बोथ प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या कोई भी दवा लेने से पहले फार्मासिस्ट और फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें, चाहे वो प्रिस्क्राइब ड्रग हो चाहे वो नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग हो। चेक विद फार्मासिस्ट ऑन हाउ फूड कैन इफेक्ट एफिकेसी। चेक विद फार्मासिस्ट और ऑन हाउ फूड कैन इफेक्ट स्पेसिफिक मेडिकेशन टेकन विद फूड। देखिए ये बात भी हम पहले बोल चुके कि किस तरीके खाना किस तरीके की दवा के साथ लेना चाहिए, इसके बारे में फार्मासिस्ट से जरूर बात कर लें। यानी कि आप दवा के साथ आपको क्या आहार लेना चाहिए वो भी आप डिस्कस कर लें। Precaution to be taken, medication needs to be taken at different time related to meals। ठीक है। किस तरीके से कौन सी मील के साथ क्या खाना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। कंसल्ट अ फिजिशियन व्हेन हेल्थ प्रॉब्लम परसिस्ट। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको मेडिकेशन जो है टाइम ड्यूरेशन फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें।
During pregnancy and nursing, always consult a physician or a pharmacist before taking any medication. प्रेगनेंसी के टाइम पे तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरीके की दवा ले रहे हैं, किस तरीके के खाने के साथ खा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ड्रग टेकन बाय द मदर में अफेक्ट द इन्फेंट, क्योंकि जो आप दवा ले रहे हैं वो आपके होने वाले बच्चे को नुकसान कर रही है, क्यों नुकसान कर सकती है, मतलब पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही आपके बच्चे को पहुंच रहा है, तो जो तरीके की दवा खा रहे हैं वो भी बच्चे को असर कर सकती है। चेक विद द डॉक्टर और फार्मासिस्ट फॉर द प्रॉपर वे एंड द टाइम टू टेक मेडिसिन। फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के साथ ये जरूर कंसल्ट करें कि किस टाइम पर दवा खानी है और कब खानी है, कितनी खानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रग एंड फूड इंटरैक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।